देखिए, वैसे तो ये रूटीन बैठक थी और कुछ टाइम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों के साथ और विधायकों के साथ रूटीन में ही बैठक करते हैं। तो एक रूटीन बैठक थी, क्योंकि इस समय चुनाव चल रहा, तो स्वाभाविक ही है कि चुनाव की बात वहाँ होगी होगी। तो वो सारी बातचीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जो है बहुत अच्छी तैयारियां हैं। और हमने एक निर्णय लिया कि हम 5 मई से पहले पहले जितने भी हमारे विधानसभा हल्के हैं उन सब में एक बड़ी जनसभा हम करेंगे। कुछ हल्के हमारे ऐसे हैं जहां हमने जनसभा कर ली, कुछ हल्के ऐसे हैं जहां हमने फाइनल कर दी। तो लगभग हमने सभी हल्कों का समय जो है वो निश्चित कर दिया और इन सभी सभाओं में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी जनता को संबोधित करेंगे। विजय संकल्प रैली का कितना लाभ मिलता है, क्या फीडबैक मिला वहां? देखिए, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और जो भी हमने काम किए अभी तक जितनी भी जनसभाएं की, तो बहुत अच्छा माहौल है। आपने मेरे यहाँ भी जगाधरी भी देखा होगा जिस प्रकार से जनता उमड़ के आई, और सभी जगह पे आप देख रहे कि जनता जिस प्रकार से उमड़ के भाग ले रही, क्योंकि जनता इस बात से बेहद खुश है, चाहे केंद्र के कामों से लगा लो और जिस निष्पक्षता के साथ काम हुए, और उसी प्रकार से हरियाणा में भी जिस निष्पक्षता के साथ काम हुए और जितनी तेज गति से काम हुए, उससे जनता खुश है। अभी क्या सहयोगी पार्टी रही जेजेपी, उसमें इस्तीफों का दौर चल रहा है, उनके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, आज कुछ विधायकों ने भी दिया। देखिए, वैसे तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है अब वो पर, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों में इस प्रकार का दौर चलता ही है, आमतौर पर रूटीन में चलता ही है इस प्रकार का, पहले भी इस प्रकार का रहा है। तो वो एक कारण है, वो कारण तो वही स्पष्ट कर सकते हैं कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। आपके सहयोगी रहे, लेकिन उनके जो निशान सिंह अध्यक्ष प्रदेश है, वो कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं नहीं पूरी कर पाए, उनकी आशाएं पूरी नहीं कर पाए, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ता है। तो सहयोगी रहे तो क्या उनकी बात आप लोगों ने सुनी नहीं क्या? देखिए, उन्हें करनी चाहिए थी, वो पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उनका प्रयास रहना चाहिए था कि भाई अपने जो नेता है मुख्यमंत्री हैं तो उनके साथ बातचीत करते और अपने कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं पूरी करते। तो मैं समझता हूँ अभी ये कहना मैं इसको वाजिब नहीं मानता। तो अभी क्या भविष्य में आप लोग प्लान कर रहे हैं कुछ केंद्रीय मंत्रियों की रैली के लिए या कोई बड़े नेताओं को सेंटर से? देखिए, मैंने अभी आपसे बताया कि 5 मई तक हमारी जो रैलियां रहेंगी वो सारी की सारी हमारी विधानसभा अनुसार रहेंगी और उनमें हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी उन सभी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद हमें केंद्र की जो भी जनसभाएं मिलेंगी तो निश्चित तौर से बड़ी रैलियां, वो एक लोकसभा की मिलेंगी या 2 लोकसभा की इकट्ठी रैली मिलेगी, तो हमारे बड़े नेताओं की जो भी जनसभाएं मिलेंगी तो वो हम करेंगे। सर, आज वीरेंद्र सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बेटे साहब भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि वो कांग्रेस ज्वाइन करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो मान सम्मान उनको दिया, मैं समझता हूं इस मान सम्मान के लिए शायद वो कांग्रेस में तरस गए थे। लेकिन जितना सम्मान दिया उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई भी मुश्किल स्थिति, तो वीरेंद्र सिंह कहीं भी खड़े नजर नहीं आए पार्टी के पक्ष में। तो अब अगर वो अपनी पुरानी पार्टी में जा रहे तो उनके लिए शुभकामनाएं, वहां खूब खुश रहें। और किसी नेता की भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी जाना चाहिए उनको? नहीं नहीं, मैं और किसी की नेता की नहीं कर रहा, मैं तो केवल वीरेंद्र सिंह जी की बात कही। कुलदीप बिश्नोई जी नाराज चल रहे हैं, उनको टिकट नहीं नहीं, बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई जी बिल्कुल नाराज नहीं है, बिल्कुल खुश हैं, कोई इस प्रकार की बात नहीं, केवल आपकी बात है। आपने निर्दलीय विधायकों से समर्थन लेके दोबारा सरकार में, लेकिन उनके हाथ में तो कुछ नहीं लगा, एक बेचारे मंत्री बन पाए, बाकी लोग फिरते रह गए। देखिए, जो मान सम्मान इंडिपेंडेंट विधायक को पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिया और वही मान सम्मान वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी उनको दे रहे। देखिए, केवल और केवल पद के लिए कोई व्यक्ति नहीं रहता, हर आदमी का प्रयास होता है कि मैं अपने इलाके में मैक्सिमम विकास कराऊं, और विकास के मामले में सभी जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं कि उनके बहुत काम हुए, उनकी जनता उनसे खुश है। तो मैं समझता हूँ सबका लक्ष्य तो एक दिन तो यही होता है कि हम ज़्यादा ज़्यादा काम कर सकें, तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, और जो और भी कोई पद देने की बात थी वो भी उनको दिए गए। सर, आज परचेज पावर कमेटी की आपकी बैठक हुई, उसमें क्या? नहीं, बहुत छोटा था एक विषय, चुनाव से संबंधित कुछ चीज़ें खरीदनी थी तो फाइनल कर दी। एक सवाल है सर, जैसे अजय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर ओम प्रकाश चौटाला पहल करें तो हम साथ में लड़ते, आपको उसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या दिखता है? हरियाणा में उनको कुछ हासिल हो पाएगा या केवल ये खोखले शब्द वाली कहानी है? आपको क्या लगता है? देखिए, वैसे तो उनका अपना पार्टी का मामला है, परिवार का मामला भी है, उनका परिवार ही उनकी पार्टी भी है,
तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है। नहीं, दोनों लोग साथ आएंगे तो राजनीतिक उनकी शक्ति बढ़ेगी आगे, आपको लगता है? नहीं, स्वाभाविक ही है, अगर एक की बजाय दो लोग इकट्ठे होते हैं ताकत तो बढ़ती है, इसमें क्या दो राय है।